आपको तेजस्वी यादव के उस वादे के बारे में बताते हैं जिसने बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोग कह रहे हैं कि इससे खेल बदल तो नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो वो सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक नया कानून बनाएंगे और इस कानून के तहत बिहार के लोगों को ये गारंटी देंगे कि राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस कानून के तहत यह भी सुनिश्चित होगा कि 20 महीने के अंदर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। सुनिए। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। भूजा पार्टी की तरह सिर्फ एक या दो या तीन आदमी नहीं, सिर्फ एक या दो या तीन पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। वादा बड़ा है और चुनावी रूप से, राजनीतिक रूप से इसके कई फायदे हो सकते हैं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको पहले भी तेजस्वी यादव उठाते रहे और कई लोग ये मान रहे हैं कि इस वादे से उनको बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, क्या उस वादे को पूरा करना मुमकिन भी है या ये वादा सिर्फ जनता को लुभाने के लिए है? मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या ये वादा मुमकिन है। क्या हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देना मुमकिन हो सकता है? बिहार की कुल आबादी हम आपको बता रहे हैं 13 करोड़ 7 लाख, सबसे ऊपर कुल आबादी। जूम इन कीजिए। पूरे राज्य में 2 करोड़ 83 लाख परिवार हैं। तो फैमिलीज कितने हो गए? टोटल आबादी उतनी है। वहां पर परिवार है 2 करोड़ 83 लाख और सरकारी कर्मचारी फिलहाल 20 लाख। इसके अलावा 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में लगभग 20 लाख लोग, जो हमने आपको बताया, पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब अगर हम ये मान लें कि ये सरकारी नौकरियां अलग अलग परिवार के लोगों के पास होंगी तो इस हिसाब से बिहार में 2 करोड़ 63 लाख परिवार ऐसे बचेंगे जिनके एक भी सदस्य के पास फिलहाल सरकारी नौकरी नहीं है। अगर हम माने कि कितने परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसके बाद से आप देखिए हर महीने 13 लाख प्लस सरकारी जॉब देनी होगी। अब इस बात की गंभीरता को समझिए। यानी तेजस्वी यादव को 2 करोड़, जूम इन कीजिए कोने में, 2 करोड़ 63 लाख परिवारों को, ये वाला जो नंबर है, 2 करोड़ 63 लाख लोगों को नौकरियां देनी है। इतने परिवार, एक एक आदमी हर परिवार से, तो इतनी नौकरियां देनी होंगी। अब आइए, अगर इतनी नौकरियां देनी है तो फिर उन्हें हर महीने 13 लाख प्लस सरकारी जॉब्स देनी होंगी। इसमें 2 सोर्सेज हैं हमारे। बिहार कास्ट सर्वे, जिससे हमने ये 20 लाख का आंकड़ा लिया है, और दूसरा सोर्स है जुलाई 2023 का लोकसभा क्वेश्चन, जिसमें ये तमाम बातें बताई गई। अब देखिए, हर महीने 13 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देनी होंगी, जबकि पूरे देश में ही केंद्र सरकार की कुल नौकरियां 36 लाख हैं। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन साल 2023-24 के पूरे एक साल में 4,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए ही भर्तियां निकाल पाया, तब तेजस्वी यादव हर महीने 13 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती करने का आज वादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि उन्होंने पिछली सरकार में 17 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई थी, और ये उन्होंने पिछली बार जो नौकरियां दिलाई थी नीतीश कुमार की सरकार में मिलकर, वो उनके पैरों को मजबूत करता है। इसकी वजह से शायद कुछ लोगों को उन पर भरोसा हो। लेकिन नंबर्स क्या कह रहे हैं? अब अगर इन आंकड़ों का भी विश्लेषण करें तो तेजस्वी यादव के ही मुताबिक उन्होंने हर महीने 29,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई थी। और अगर इस स्पीड से भी, जैसे उन्होंने उस वक्त नौकरियां दिलाई थी, अगर उस स्पीड से भी बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो इसमें 20 महीने नहीं बल्कि 74 साल लग जाएंगे। 74 इयर्स।
ये कुछ नंबर्स है जो हमने आपके लिए निकाला है। पिछली सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, हर महीने 29,000 सरकारी जॉब देते थे। अब अगर उनको 2 करोड़ 63 लाख जो नौकरियां देनी है, 83 लाख, तो ऐसे में हर महीने जो वो 29,000 दे रहे हैं, तो उस नंबर तक पहुंचने में उनको 74 साल लग जाएंगे, 74 इयर्स। और उस वक्त तक तेजस्वी यादव 109 साल के हो चुके होंगे और उन्होंने 74 साल तक बिहार की सत्ता में रहना होगा, तब जाकर वो 109 सालों में जितनी नौकरियों का वो दम इस वक्त भर रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्या उनके दिमाग में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो एक बार में इतनी सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान करके वो दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ तो अपना कैलकुलेशन किया होगा जिसके आधार पर वो इतना बड़ा वादा इस वक्त कर रहे हैं या दम भर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये जान लें कि अगर इन सरकारी नौकरियों में औसत मासिक वेतन कम से कम 25,000 रुपए भी होगा, 25,000, तो सरकार को हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए हर साल 7,88,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि अभी पूरे बिहार का एक साल का कुल बजट ही उसका आधा यानी 3,16,000 करोड़ रुपए है। नंबर आपके सामने है। अगर 25,000 की भी सैलरी होती है, जूम इन कीजिए, तो सरकार का बोझ 7,88,00,000 रुपया है। जब इन आंकड़ों से तो लगता है कि तेजस्वी यादव को यह वादा वास्तविकता से दूर दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है उनके पास कोई रोड मैप हो और उन्होंने कुछ सोचा हो कि वो कैसे इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। जो तमाम चुनौतियां हैं वो हमने आपके सामने नंबर्स के हिसाब से रख दी है, लेकिन अगर वो ये दम भर रहे हैं और अगर वो सरकार में आते हैं तो आखिर उनका रोड मैप क्या होता है? क्योंकि अगर वो वाकई ऐसा कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति कहलाएगी, क्योंकि खास तौर पर बिहार में अगर आप देखें तो सरकारी नौकरियों को लेकर वहां पर लोगों में एक बहुत ज्यादा उत्साह रहता है और चुनावी तौर पर ये उनको फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल रूप से किया जा सकता है? ये शायद भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है अगर तेजस्वी यादव इसे पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह भी है कि क्या ये नौकरियां वो बिना योग्यता के देने वाले हैं और इन सरकारी नौकरियों का आधार क्या होगा? अगर किसी परिवार में कोई शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है या किसी परिवार में कोई युवा नहीं है, तो उन्हें कैसे ये सरकारी नौकरी दी जाएगी? बहुत सारी बातें हैं। ये वो सवाल है जिनका जवाब तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। हम तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि बिहार में 15 से 29 साल के युवाओं की आबादी 28% से ज्यादा है और हो सकता है कि इस चुनावी वादे का इन युवाओं पर प्रभाव पड़े। चुनाव में ये वादा एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर बनता दिख रहा है।